Presented by Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्ट्रेस से निपटने में मदद भी करता है। दिवाली पर राधिका अपने परिवार के साथ घर के सामने कुछ पटाखे फोड़ रही थी। उनके हाथ में एक फुलझड़ी थी। अब खेल खेल में उनका हाथ जल गया। ऐसे में किसी ने उन्हें सलाह दी कि भाई टूथपेस्ट लगा लो, दर्द नहीं होगा। तो उन्होंने बात मानकर वहां पे टूथपेस्ट लगा लिया। चोट ठीक होना तो दूर और ज्यादा गहरी हो गई। अब उनको स्किन पर इन्फेक्शन हो गया है। अब ऐसा कई लोग करते हैं। ये बहुत ही आम धारणा है कि जलने पर टूथपेस्ट लगा लेना चाहिए, इससे स्किन ज्यादा जलती नहीं है, ठंड पहुंचती है, पर ये सरासर गलत है। टूथपेस्ट में केमिकल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, पेपरमिंट होता है। अब ये जली हुई स्किन को ठीक नहीं करते हैं, उल्टा और नुकसान हो जाता है। वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, फफोले बन सकते हैं। राधिका चाहती हैं कि हम सेहत पर बर्न इंजरीज के बारे में बात करें, यानी वो चोटें जो जलने पर लगती हैं। साथ ही लोगों को ये बताएं कि किस तरह के जलने पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग तरह के बर्न इंजरीज के बारे में। आपने फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न के बारे में तो सुना होगा, पर ये होते क्या हैं, सुनिए। जनरली जैसे कई बार हम बहुत तेज़ धूप में जाते हैं और हमारी स्किन लाल हो जाती है, दैट इज़ लाइक फर्स्ट डिग्री बर्न। उसमें फफोले नहीं निकलते हैं। जब इससे थोड़ा डीप बर्न होता है जिसमें थोड़ी सी डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो ऊपर की स्किन फफोला बन के उठ जाती है, वो डेड हो जाती है, वो सेकेंड डिग्री बर्न होता है। बट जब स्किन की पूरी गहराई जल जाती है तो उसे थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं। और एक फोर्थ डिग्री बर्न भी होता है जिसमें स्किन के अलावा अंदर की बॉडी ऑर्गन्स तक हो जाते हैं, जल जाते हैं, या वहाँ तक हीट पहुँच जाती है और या बोन एक्सपोज हो जाती है, उसे फोर्थ डिग्री बर्न बोलते हैं। स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। इनफैक्ट हमारी एक बॉडी की जो स्किन है उसका सरफेस एरिया ही 1.7 स्क्वायर मीटर है और उसका वेट 3.5 kg है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये जब जल जाती है तो हमारे डिफेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। बैक्टीरिया एट विल हमारी बॉडी को एंटर कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड लॉस हो जाता है, जो रिश्ता रहता है फ्लूइड ज़ख्मों में से, तो वो काफ़ी क्वांटिटी में रिस जाता है और बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जब बर्न बढ़ जाते हैं तो उसके बाद कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिन्हें कि जैसे कि निशान सतह से ऊपर उठ जाता है, उसे हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलॉइड बोलते हैं, या खिंचाव आ जाता है, जैसे कि नेक बर्न होने से गर्दन नीचे की तरफ खिंच सकती है, या हाथ या पैर में जॉइंट में खिंचाव आ सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बर्न से हो सकती हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि लोग जले हुए एरिया पे कुछ कॉलगेट, नील या इस तरह की चीज़ें वस्तु लगा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर जैसे छोटा एरिया बर्न का हुआ है तो तुरंत उसे कोल्ड वाटर लगाना चाहिए। कोल्ड वाटर से एकदम से उसके जलन की फीलिंग में भी आराम मिलता है और उसकी जो जलता है उसे उसकी डेप्थ भी लिमिट हो जाती है। अगर एसिड एल्कली बर्न है तो हमें उस पर वाटर डाल के एसिड या एल्कली को वॉश ऑफ करना है, ताकि प्रोग्रेसिव वो बर्न ना होता रहे। अगर लार्ज एरिया बर्न है, जैसे पेशेंट ऊपर से नीचे तक जल गया है, तब कोल्ड वाटर नहीं डालना, क्योंकि फिर पेशेंट हाइपोथर्मिया में चले जाएगा। उस समय कॉटन की शीट से पेशेंट को कवर करना है और तुरंत ट्रांसपोर्ट करना है। अगर हैज़ार्डस सिचुएशन है, जैसे कि जलती हुई बिल्डिंग है, तो गैसेस का बिल्डअप हो सकता है जो पेशेंट को रेस्पिरेटरी बर्न कर सकता है, तो हमें वहाँ से पेशेंट को निकालना है। इलेक्ट्रिकल बर्न है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले हम इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर दें, फिर ही हम पेशेंट को हाथ लगाएं, नहीं तो हमें भी इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। अगर हम देखते हैं कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, उसकी सांस रुक गई है, तो हमें उसे रिससिटेट करना है, तो हमें कृत्रिम सांस देनी है उसको, और कार्डियक मसाज करके उसका हार्ट दोबारा से चालू करना है। एट द सेम टाइम कोई दूसरा जना फ़ोन कर सकता है ताकि हेल्प आ सके, एम्बुलेंस आ सके वहाँ पे, और पेशेंट को तुरंत अस्पताल ट्रांसफ़र किया जा सके। जलने पर क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, ये तो आपने जान लिया, पर एक बात और जान लीजिए, जलने पर होने वाली चोटों को घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश हरगिज ना करें, ये सीरियस हो सकती है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल 70 लाख से ज्यादा लोगों को जलने से चोट पहुंचती है। वहीं लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो जाती है। बाप रे। तो भैया आग और करंट के आसपास बहुत संभल कर रहिए।
वैसे स्किन केवल आग से नहीं जलती है, बहुत ज्यादा ठंड और रगड़ से भी जलती है, इसलिए ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अगर थोड़ा सा भी पानी पीकर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो हो जाइए सावधान। जानिए ऐसा क्यों हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट में। आपने आधा ग्लास पानी पिया, 15-20 मिनट के बाद आपको यूरिन पास करने की जरूरत महसूस होने लगी, और ऐसा आपके साथ अक्सर होता है। यही नहीं, रात में भी आपकी नींद बार बार टूटती है क्योंकि आपको पेशाब करने जाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर अनुराग ने। कुछ लोगों का पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता, उन्हें थोड़ी भी इच्छा होने पर पेशाब के लिए भागना पड़ता है। ऐसे में अक्सर पेशाब लीक हो जाता है, जिससे उनकी सामान्य लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अब इस कंडीशन को ओवर एक्टिव ब्लैडर कहा जाता है। हमारे शरीर में किडनी द्वारा पेशाब बनता है और ये पेशाब ब्लैडर में स्टोर होता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ब्लैडर भरा हुआ है। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ब्रेन ब्लैडर को खाली करने के लिए उसे सिकुड़ने में मदद करता है, तब पेशाब बाहर आता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में इच्छा के विपरीत ब्लैडर सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण मरीज को पेशाब के लिए भागना पड़ता है और पेशाब लीक हो जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर उन बीमारियों के कारण होता है जो ब्लैडर की मांसपेशियों या फिर नसों पर असर करती हैं। ये पुरुषों के मुकाबले औरतों में ज्यादा देखने को मिलता है। पुरुषों में बढ़ते हुए प्रोस्टेट का साइज, जिससे पेशाब रुक रहा है, एक बड़ा कारण है। इसके अलावा कब्ज, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इनसे भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, शराब, सिगरेट भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण बढ़ा देते हैं। अब इसका इलाज क्या है? जीवनचर्या में बदलाव करें। चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट के सेवन से परहेज करें, एक्सरसाइज करें। इनके अलावा कीगल एक्सरसाइजेस भी करें। इससे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसमें गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना होता है। इसको खींचकर 10 तक गिनती गिने, उसके बाद रिलैक्स करें। ऐसा 10 बार करें। इस पूरे प्रोसेस को दिन में कम से कम 4 बार करें। ये पेशाब को रोकने में बहुत फायदेमंद होता है। जब कभी पेशाब जाने की बहुत जरूरत महसूस हो तो एक जगह बैठ जाएं, रिलैक्स करें, लंबी लंबी सांसें लें, अपना दिमाग कहीं और लगाएं। पेशाब को पहले 5 मिनट रोकने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे उसे 10 मिनट तक ले जाएं। हर 2-3 घंटे में अपने आप पेशाब करने चले जाएं। कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, और ये काफी असरदार भी होती हैं। ब्लैडर की सेंसेशन को कम करती हैं। अब जिन लोगों पर इन दवाइयों का असर नहीं होता है, उन्हें बोटॉक्स नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये दूरबीन द्वारा ब्लैडर की मांसपेशियों में लगाया जाता है और इससे करीब 90% लोगों को फायदा मिलता है। लेकिन ये इंजेक्शन 6 से 12 महीने में दोबारा लगवाना पड़ता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे अगर वेट लूज करने के साथ कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं तो पोहा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पोहा ये एक ऐसी चीज है जो देश के ज्यादातर हिस्सों में नाश्ते के तौर पर खाया जाता है। अब ये टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने पोहे के फायदों के बारे में बात की थी। रुजुता एक्ट्रेस करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट भी है। अब पोहा हेल्दी होने के साथ साथ बहुत लाइट होता है, आसानी से पच जाता है, टेस्टी होता है और इसमें काफी पोषण भी होता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप पोहे को जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइट पर कंट्रोल कर रहे हैं, पर कुछ अच्छा भी खाना चाहते हैं, तो पोहा आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। पोहा बना होता है बीटन राइस से, इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। पोहे में लगभग 76% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 23% फैट। साथ ही इसमें अच्छी खासी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको अपना पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है। अब अगर आपको डायबिटीज है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है या फिर दिल की कोई कंडीशन है, तो ऐसे में पोहा आपके लिए एक हेल्दी डाइट है। अगर आप इसमें थोड़ा और प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं तो पोहे में मूंगफली, अंकुरित चना या फिर दाल डाल सकते हैं। इससे पोहा टेस्टी भी हो जाएगा और हेल्दी भी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।